हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को कैसे लिखें और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं और इन्हें हम कैसे लिखें। देखिए, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो ये जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जीवन परिचय में दो तीन चीज़ें पूछी जाती हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो जो आपको इनके बारे में याद रखना है वो है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। ये क्या होती हैं, कैसे इन्हें लिखें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आप जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को आसानी से शॉर्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, जीवन परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ जो है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यानी कि जो इनके पिताजी थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी, वो ज्योतिषी और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। यानी कि इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा जो है पहले से ही प्राप्त हुई इनके पिताजी के द्वारा। आगे देखिए, काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यानी कि जो इनकी प्रतिभा थी, टैलेंट थी, उसका जो विशेष विकास हुआ वो विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ ये 11 वर्ष तक, यानी कि 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, वही जो शांति निकेतन है वहाँ पर इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य भी आरंभ हुआ। आगे देखिए, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। यानी कि 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि दी और 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, यानी कि अपने जीवन में इन्होंने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। अब क्या हुआ, वो दुखद घड़ी भी आ गई। 19 मई 1979 में ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रोगरता के कारण स्वर्गवास सिधार गया। ठीक है, यानी कि 19 मई 1979 ईस्वी को ये स्वर्ग सिधार गए। आगे देखिए, अब बात आती है साहित्यिक परिचय की। यानी कि साहित्यिक परिचय में हम क्या लिखें। ठीक है, तो देखिए, साहित्यिक परिचय यहाँ से आपका शुरुआत होता है। इसमें आपको लिखना है कि साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि देखिए कितने पद पर इन्होंने कार्य किया था। प्रख्यात निबंधकार भी थे, इतिहास के लेखक भी थे, अन्वेषक, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के विद्वान थे। यानी कि वो बंगला और संस्कृत के भी ज्ञाता थे। ठीक है, विद्वान थे। आगे देखिए, द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी कि इनको डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इतने पुरस्कार इनको मिले थे। अब देखिए, बात आती है रचनाओं की। ठीक है, रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, रचनाओं में क्या क्या हैं। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। ठीक है, इनकी प्रमुख रसायन निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले आता है निबंध संग्रह। यानी कि निबंध संग्रह जो है, निबंध में इन्होंने कौन कौन सी रचना की। तो देखिए,
अशोक के फूल, जो कि आपके भी सिलेबस में है 12th में। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर कल्पलता, ये जो हैं ये इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है, निबंध हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। आगे देखिए, आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इन सभी रचनाओं को लिखा है अपनी आलोचना साहित्य में, ठीक है। आगे देखिए, इतिहास में इन्होंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये सब इनकी इतिहास की रचनाएं हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, उपन्यास। उपन्यास में इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, इन सबको अपने उपन्यास में लिखा। देखिए, जो उपन्यास है इनको और निबंध संग्रह को याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ये उपन्यास जो है इनको आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आप चाहें तो लास्ट में साहित्य में स्थान भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है। देखिए, साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे, ठीक है। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पूरी जीवन परिचय, जो कि आई होप कि आप समझ गए होंगे फाइनली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।